अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त किस तरह का मफहूम पैदा होता है उस पर मैं रोशनी डालने वाला हूँ। याद होगा कि इससे पहले मैंने लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड के सिलसिले में एक वीडियो और भी शूट किया था और शायद आप वो वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो के लेक्चर से आप लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को कमा हकू समझ सके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव रिटन हियर, आज मैंने आप लोगों के लिए लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या कुछ मैंने तैयार किया है आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है। एक एक इबारत को पढ़ करके मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आप किसी नोटबुक के अंदर इन तमाम इबारतों को ज़रूर महफूज करें ताकि इन फ्यूचर जब कभी भी आप लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड के ताल्लुक से जब आप उसको देखें तो आपको कोई दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। क्या लिखा है बताइए जरा। यूज ऑफ हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल। यहां देखिए क्या लिखा है, वी यूज हैव, हैज, हैड इन टू वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग लफ्ज हैव, हैज, हैड को अंग्रेजी में दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीकों से। समटाइम वी यूज देम एज अ मेन वर्ब, कभी कभी हम इनका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब करते हैं, यानी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त लफ्ज हैव, हैज, हैड का माना होता है और वो माना क्या होता है यहां पर लिखा है, एंड समटाइम्स वी यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, और कभी कभी हम लफ्ज हैव, हैज, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वी यूज हैव, हैज, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब टू टॉक अबाउट परफेक्ट क्लासेस। हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज हैव, हैज, हैड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर परफेक्ट क्लासेस के बारे में बातचीत करने के लिए। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने लफ्ज हैव, हैज, हैड के एज अ मेन वर्ब जब इस्तेमाल किया जाता है उस मफहूम पर मैंने रोशनी डाला था, उस कॉन्सेप्ट को समझाया था, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि जब हम लफ्ज हैव, हैज, हैड को एज अ मेन वर्ब प्रयोग करते हैं उस वक्त इसका एक खास माना होता है और वो माना होता है पास रखना। क्या होता है बोलो? पास रखना। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे अंदाज में मैंने क्लियर कराया था और ये भी बताया था कि पास रखने के मफहूम को जब आप लफ्ज हैव, हैज, हैड को जब आप पास रखने के मफहूम में यूज करते हैं उस वक्त इसे हम तीनों सिंपल क्लासेस में प्रयोग करते हैं। किसमें बताइए? सिंपल क्लासेस में। सिंपल क्लासेस में एक सिंपल क्लास कौन है बोलो? प्रेजेंट सिंपल। और दूसरा बता दीजिए कौन है? पास्ट सिंपल। और तीसरा क्या है बोलो? फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर कहना है कि आज मेरे पास कोई चीज है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? आई हैव। क्या बोलेंगे भाई? बोलो, मेरे पास कोई चीज है, आई हैव समथिंग। और मेरे पास कोई चीज थी तो बोलो आई हैड समथिंग। और अगर मेरे पास कोई चीज होगी तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव समथिंग। क्या बोलेंगे डियर? अच्छा, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। क्या बोलिएगा? अगर पास सिंपल की बात हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसे नहीं थे तो बोलो आई डिड नॉट हैव मनी। और अगर फ्यूचर सिंपल की बात कीजिएगा तो आई विल नॉट हैव मनी। और अगर सवाल करना है तो डू डज को मुकद्दम कीजिए प्रेजेंट सिंपल में, डिड को मुकद्दम कीजिए पास्ट सिंपल में और विल को मुकद्दम कीजिए बोलिए फ्यूचर सिंपल में। फॉर एग्जांपल, आप कहिएगा क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू
यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा था, बोलो डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा होगा, विल यू हैव मनी। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में समझाया था, मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं दूंगा और ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा। प्रैक्टिकल भी उस वीडियो लेक्चर में दिया गया था और उस वीडियो लेक्चर के अंदर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जब एज अ मेन वर्ब प्रयोग करते हैं तो उस पर रोशनी डाली गई थी। प्लीज आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देखें। अभी यहां पर मैंने मुख्तसरन उस पर कलाम किया है, लेकिन अब जो असल मौजू पर मैं आज का ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूं वो ये है कि वी यूज हैव, हैज, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब। बोलिए क्या तर्जमा होगा? हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज हैव, हैज, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर टू टॉक अबाउट परफेक्ट क्लासेस। किसके बारे में बातचीत करने के लिए बताइए? परफेक्ट क्लासेस के बारे में बातचीत करने के लिए। बताइए फिर से, किस मौजू पर बात करने के लिए? परफेक्ट क्लासेस पर बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देन दे हैव नो मीनिंग, तब इनका कोई माना नहीं होता है। मैंने पीछे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि जब लफ्ज हैव, हैज, हैड को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त इसका तर्जमा होता है, और जब इसका इस्तेमाल हम एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं तब बोलिए इसका कोई अर्थ, कोई तर्जमा नहीं होता है, बल्कि खास किस्म के मफहूम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट के सिलसिले में मैं यहां बताऊंगा। लफ्ज परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। क्या होता है बताइए जी? COMPLETED, ये हो गया डियर कंप्लीटेड, और मैं यहां लिखता हूं ACTION, एक्शंस। बोलिए क्या लिखा मैंने ये इस गोल दायरे में? परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और यहां लिखा मैंने कंप्लीटेड एक्शंस। क्या लिखा बताइए? कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या होगा? बोलिए मुकम्मल शुदा काम। आप लोग अभी टेंस की बहस पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने परफेक्ट की बहस को नहीं पढ़ा है। मैं इस चीज को ट्रांसलेशन के झैल में करा रहा हूं। बहुत जल्द आपके सामने परफेक्ट क्लासेस आएंगे। जब भी हम किसी काम को शुरू कर देते हैं और शुरू करने के बाद वो दो हाल से खाली नहीं, या तो वो खत्म हो चुका होगा या बोलो वो चल रहा होगा। जब आप कोई काम का शुरू कर देंगे तो बोलो कितने हाल से खाली नहीं? दो हाल से खाली नहीं। या तो वो बोलो क्या हो गया होगा? काम चल रहा होगा, या फिर बोलो काम खत्म हो चुका होगा। अगर वो काम चल रहा है सो डियर स्टूडेंट्स उसको हम CONTINUOUS कंटिन्यूअस कहते हैं। किसको बताओ? रनिंग एक्शंस को। यहां मैंने कंप्लीटेड एक्शन लिखा और यहां मैं लिख रहा हूं, बोलिए रनिंग एक्शंस। क्या लिख रहा हूं बता दीजिए जरा जल्दी से? रनिंग एक्शंस। जी डियर, रनिंग एक्शंस का मतलब क्या होता है? चल रहा हुआ काम, चलता हुआ कोई काम। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैं नहीं पढ़ा रहा था, अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं। ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है बताइए? ये कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। किसका मफहूम है बताइए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये कहता है कि कोई काम शुरू होकर के चल रहा है, तो जब भी कोई काम आप शुरू करें तो गौर करें कि तकल्लुम के वक्त वो काम खत्म हुआ है या चल रहा है। बताइए क्या गौर करना है? तकल्लुम के वक्त वो काम अभी चल रहा है या वो काम खत्म हो गया है। अगर वो काम चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस के मफहूम को जाहिर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके का यूजेज पढ़ा होगा आपने। एक यूज पढ़ा होगा यूज ऑफ इज आर एन। बताइए कौन सा यूज? यूज ऑफ इज आर एन। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मफहूम को जाहिर करता है। एक आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ वज वर। क्या पढ़ा होगा आपने बताइए? जल्दी बता दीजिए। यूज ऑफ वज वर। ये जो यूज ऑफ वज वर यानी वज वर के साथ जब आप बात करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के मफहूम को जाहिर करता है। किसका बताइए? और एक तीसरा आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ विल बी। क्या पढ़ा होगा आपने? यूज ऑफ विल बी। और इन सब के बाद आप कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म को प्रयोग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इजारेन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा तो वो कौन से मफहूम को बताएगा? बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और अगर वजवर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा तो बोलिए पास्ट कंटिन्यूअस के मफहूम को जाहिर करेगा। और विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा तो बोलो फ्यूचर कंटिन्यूअस के मफहूम को जाहिर करेगा। लेकिन मैंने अभी वही बात बताया कि जो काम आप शुरू किए हैं तो वो दो हाल से खाली नहीं। बोलो या तो
वो अभी चल रहा होगा या बोलो खत्म हो गया होगा। अगर वो चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है और उसके मफहूम को जाहिर करने के लिए इज़ार एम को या बोलो किसको, वज़वर को या फिर विल बी को प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वो काम खत्म हो गया है, मुकम्मल हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा था, अब मैं पढ़ाना खत्म कर चुका हूं, मैं 8 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया और 11 बजे तक मैंने पढ़ाया, अभी 11:15 हो रहा है, तो बताइए मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ा चुका हूं? बताइए, पढ़ा चुका हूं, ये बोलिएगा। इसी तरीके से एक शख्स खाना खाना शुरू किया, जब तक वो खत्म नहीं किया था तब तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही उसने काम को खत्म कर दिया तो अब वो काम खाना खाना खत्म कर दिया, हाथ धुल लिया, बाहर निकला, मैंने कहा चलो खाना खा लो, वो कहने लगा मैं खाना खा चुका हूं। क्या बोला उसने? खाना खा चुका हूं। सो इन जुमलों पर गौर करेंगे तो आमतौर पर परफेक्ट का मफहूम को जाहिर करने के लिए डियर हमारे पास एक लफ्ज आता है चुका, और दूसरा लफ्ज क्या होता है, बोलिए जरा सा, चुकी। क्या लफ्ज आता है, बोलो, चुकी। और तीसरा लफ्ज आता है चुके। ये उर्दू जबान का चुका, चुकी, चुके, बताइए कौन कौन सा लफ्ज है? चुका, चुकी, चुके। ये कंप्लीटेड एक्शन के ऊपर दलालत करता है। किसी भी जुमले में अगर आपने चुका, चुकी, चुके को पाया तो आप आंख बंद करके उसको आप परफेक्ट तस्वुर करना। क्या तस्वुर करोगे? परफेक्ट। और अब उसकी 3 सूरत हाल है। अगर वो बात आज की है, यानी काम मुकम्मल आज ही हुआ है, टुडे हुआ है। कब हुआ है बताइए? टुडे हुआ है, आज हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा डियर? अगर ये काम आज नहीं बल्कि यस्टरडे हो गया था, YESTERDAY, जी बताओ ये काम कब हो गया था? यस्टरडे, यानी गुज़श्ता कल आपने कोई काम को शुरू किया था और जिस वक्त के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस वक्त काम बोलो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो फिर उस वक्त हम किसको यूज करेंगे बताओ? पास्ट परफेक्ट को। और अगर आप इसके साथ बात करते हैं टुमारो की, किसकी बता दीजिए? TOMORROW, बोलिए टुमारो, यानी आइंदा कल जब आप कोई काम शुरू करेंगे और किसी ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त काम खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि कल मैं मैच देखूंगा, मैं 10 बजे मैच देखना शुरू करूंगा और 12 बजे तक मैच देखूंगा, तो बताओ 12:30 बजे मैं क्या कर रहा हूंगा? बोलो, आप मैच देख चुके होंगे। क्या बोलिएगा? यानी जिस काम को आप 10 बजे शुरू कीजिएगा वो 12 बजे खत्म कर दीजिएगा, तो 12:30 बजे तक आप क्या कर चुके होंगे? बोलो, काम खत्म कर चुके होंगे। सो इट इज फॉर फ्यूचर परफेक्ट। ये कौन सा परफेक्ट हो जाएगा बताइए? फ्यूचर परफेक्ट। सो बात आप अच्छी तरह समझ गए कि लफ्ज हैव, हैज, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट क्लासेज में इस्तेमाल किया जाता है। वही बात मैंने यहां लिखा, वी यूज हैव, हैज, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब टू टॉक अबाउट परफेक्ट क्लासेज, कि हम लफ्ज हैव, हैज, हैड को परफेक्ट के मफहूम को कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बातचीत करने के लिए यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तब जुमले में इसका कोई अर्थ होता है क्या? पास रखने वगैरह का कोई मफहूम इसका होता है? बोलो, नहीं होता है, इसका कोई माना नहीं होता है। वही लिखा मैंने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास परफेक्ट के 3 क्लास हैं। बोलो, पहला क्लास का नाम प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे क्लास का नाम पास्ट परफेक्ट और तीसरे क्लास का नाम फ्यूचर परफेक्ट। देन दे हैव नो मीनिंग। जब इसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे तब इसका कोई माना नहीं होगा। बोलो, कोई माना नहीं होगा, कोई मफहूम नहीं होगा। मफहूम पैदा करेगा। कौन सा मफहूम पैदा करेगा बताओ? चुका, चुकी, चुके वाला। कौन सा जुमला मफहूम पैदा करेगा बताओ? चुका, चुकी, चुके वाला। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 3 परफेक्ट लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां अलामत लिखा है मैंने चुका है, जिसमें अगर कोई ऐसा जुमला जिसमें चुका है पाया गया है, या दूसरा लफ्ज क्या पाया गया? बोलो, चुकी है, या तीसरा लफ्ज क्या पाया गया? बोलो, चुके हैं, तो आप इसको कौन सा परफेक्ट मानोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे समझे कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो आपके पास दलील ये है कि चुका ने दलालत किया बताओ परफेक्ट के ऊपर, और है ने दलालत किया प्रेजेंट के ऊपर। इस तरह दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया?
प्रेजेंट परफेक्ट। अब कुछ जुमले बोलता हूं, जरा इस पर गौर करो। मैं जा चुका हूं, कौन सा क्लास है बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट। ट्रेन आ चुकी है, कौन सा क्लास है? प्रेजेंट परफेक्ट। वे लोग जा चुके हैं, कौन सा क्लास है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या दलील है आपके पास कि चुके ने दलालत किया बताओ परफेक्ट पर, और है ने दलालत किया बताओ प्रेजेंट पर, दोनों को जोड़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब सवाल यह है कि ऐसे मफहूम को पैदा करने के लिए या इस जैसे जुमलों को अंग्रेजी में तर्जमा करने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे, क्या स्ट्रक्चर, क्या रूल को प्रयोग करेंगे? आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है बताइए? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पर सब्जेक्ट होगा और हैव हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ऑल परफेक्ट क्लासेस हैव थर्ड फॉर्म। पूरी इंग्लिश की दुनिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ 3 जगह होता है। कौन कौन? एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट यानी परफेक्ट के क्लासेस में, और दूसरा होता है पेसिव वॉइस में। किसमें डियर? बस ये 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पहला बताओ कौन है? परफेक्ट के सारे क्लासेस, और दूसरा है पेसिव के सारे क्लासेस। जो भी पेसिव का असबाक होगा उसमें कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक जुमला पढ़ो, हैव यू टेकन लंच। तर्जमा करो, क्या होगा? क्या आप लंच कर चुके हैं? क्या तर्जमा करोगे? बोलो, क्या आप लंच कर चुके हैं? या इसका एक तर्जमा और कर सकते हो, क्या आप लंच कर लिए हैं? चुके हैं, या दूसरा बोलो लिए हैं। अब दूसरा जुमला बोलो, यस आई हैव टेकन लंच। बोलो क्या तर्जमा होगा? हाँ, मैंने लंच कर लिया है। या दूसरा तर्जमा करो, मैं लंच कर चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, नो में जवाब दीजिए, बोलिए आई हैव नॉट टेकन लंच। आई हैव नॉट टेकन लंच का मतलब क्या होगा? बोलो, नहीं नहीं मैंने अभी लंच नहीं किया है। या दूसरा तर्जमा कर दो, बोलो मैं अभी लंच नहीं कर चुका हूं। ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? बताइए आप लोग जल्दी से। सो फिर से बताइए, मैं जा चुका हूं, अंग्रेजी बोलो आई हैव गॉन। जल्दी जल्दी से बोलना, आई हैव गॉन। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। ही जा चुका है, ही के साथ हैज। ये हैज किसके लिए आएगा बता दीजिए जरा? ही शी इट नेम के साथ। फॉर एग्जांपल बोलो, ही के साथ हैज आएगा, बोलो वो जा चुका है, ही हैज गॉन। शी जा चुकी है, शी हैज गॉन। जैद जा चुका है, जैद हैज गॉन। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। कौन जा चुका है? हु हैज गॉन। मेरा भाई जा चुका है, माय ब्रदर हैज गॉन। मैं नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन। तुम नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन। ही नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन। शी नहीं गई है, बोलो शी हैज नॉट गॉन। क्या तुम गए हो? सवाल करो, क्या तुम गए हो? हैव यू गॉन। जैसे हैव यू टेकन है ना, टेकन की जगह गॉन लाइए। बोलिए कैसे बोलेगा? हैव यू गॉन। क्या तुम आए हो? हैव यू कम। क्या तुम बोले हो? हैव यू स्पोकन। हाँ मैं बोला हूं, यस आई हैव स्पोकन। नो मैं नहीं बोला हूं डियर, आई हैव नॉट स्पोकन। लेकिन अगर बात हमको पास्ट की करनी है, पास्ट किसकी? गुज़श्ता कल की, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 50 साल पहले, जब भी आप पास्ट की बात करेंगे और वहां पर चुका, चुकी, चुके के साथ क्या लग जाए? बोलो था, थी, थे। तो ये कौन सा परफेक्ट बन जाएगा बताइए? पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहां पर जुमला लिखा है, पास्ट परफेक्ट के जुमले। फॉर एग्जांपल कुछ जुमले देख लीजिए, मैं जा चुका था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी। जब डॉक्टर आया तो मरीज मर चुका था। देखा आपने? चुका था। ये कौन सा क्लास है बताइए? पास्ट परफेक्ट। कैसे समझे कि आप पास्ट परफेक्ट है? जरा जोर से बताएं आप लोग। इसलिए कि इसमें चुकाने दलालत किया परफेक्ट पर और थाने दलालत किया पास्ट पर। इस तरह दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया बताओ? पास्ट परफेक्ट बन गया। ट्रेन आ चुकी थी, ये जुमला कौन सा परफेक्ट है बताइए? पास्ट परफेक्ट। क्या दलील है बताइए? चुकी ने दलालत किया बताइए परफेक्ट पर, और थी ने दलालत किया पास्ट पर। इस तरह पास्ट परफेक्ट हो गया। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे? आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है। बोलिए क्या तरीका है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने पीछे भी बताया था कि यह हैड यूज होता है पास्ट के लिए। हैड किसके लिए आता है डियर बताओ? पास्ट के लिए। और हैव और हैज किसके लिए आता है? बोलो प्रेजेंट के लिए। हैव हैज प्रेजेंट के लिए, हैड आएगा पास्ट के लिए। हैड अकेला है, लिहाजा तकसीम की जरूरत नहीं। सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? बोलो हैड लगेगा। फॉर एग्जांपल इन इबारतों को पढ़ो। हैड यू रीच्ड एट टाइम, बोलो बोलो, हैड
यू रीच्ड एट टाइम, जोर से नहीं बोलते तुम, हैड यू रीच्ड एट टाइम क्या मतलब होगा? क्या आप वक्त पर पहुंच चुके थे? क्या तर्जमा होगा बोलो? यस, आई हैड रीच्ड एट टाइम, बोलिए क्या तर्जमा होगा? हाँ मैं वक्त पर पहुंच चुका था। नो आई हैड नॉट रीच्ड एट टाइम, नहीं सर मैं वक्त पर नहीं पहुंच चुका था। तो डियर आप इजीली बहुत सारे जुमले बना सकते हो। बोलो अगर कहना है मैं आ चुका था तो बोलो आई हैड कम, जल्दी जल्दी बोलो। तुम आ चुके थे, यू हैड कम, ही आ चुका था, ही हैड कम, शी आ चुकी थी, शी हैड कम, जैद आ चुका था, जैद हैड कम, राशिद आ चुका था, राशिद हैड कम, मेरा भाई आ चुका था, माय ब्रदर हैड कम। ये नेक्स्ट नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की अलामत क्या बताया गया? देख लो यहाँ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जरा बताओगे चुका, चुकी, चुके ये किस पर दलालत करेगा? परफेक्ट पर। और गा, गी, गे ये किस पर दलालत करेगा? फ्यूचर पर। इस तरह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे वे लोग आ चुके होंगे, ट्रेन जा चुकी होगी, आप लोग सो चुके होंगे, ये सारे जुमले क्या होता है बताओ? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होता है। और ये इसको हम एक तरह का गेस करने के लिए, कयास करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो चुका होगा, मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूं कि हो ही गया होगा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं बताओ? तसव्वुर कर रहा हूं। जैसे अभी मैं यहां पे हूं और देख रहा हूं कि 11:15 हो चुका है, तो मैंने गौर करके सोचा यार 11:10 पर ट्रेन आती है, और कितना बज चुका है फिलहाल बताओ? 11:15। और मैंने ये तसव्वुर किया और ये सोच करके कहा ट्रेन जा चुकी होगी। फिर से बोलिए क्या होगा? ट्रेन जा चुकी होगी। इसमें क्या कर रहा हूं मैं? कयास ही तो कर रहा हूं, एक्चुअल तो नहीं बता रहा हूं कि सच में ट्रेन जा चुकी होगी। एक मतलब एक मैं कयास। जैसे आप रात के 12 बजे फोन किए तो कह रहे यार अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि सर इस वक्त तक सो चुके होंगे। क्या कर रहे हैं आप बताओ? सो चुके होंगे। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? इमेजिन, तसव्वुर कर रहे हो। तो इस बात को बयान करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट को यूज करेंगे। बताओ रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल। फ्यूचर के तर्जमानी के लिए विल, परफेक्ट की तर्जमानी के लिए हैव, और थर्ड फॉर्म आना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल बोलो विल यू हैव गॉन, क्या तर्जमा करोगे? क्या तुम जा चुके होगे? यस आई विल हैव गॉन, तर्जमा मैं जा चुका हूंगा। नो आई विल नॉट हैव गॉन, नहीं मैं नहीं जा चुका हूंगा। आई होप आपको तीनों परफेक्ट क्लासेस समझ में आ गए। डियर इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज़ हैव, हैज, हैड को सिर्फ परफेक्ट के अंदर ही एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसको शुड के साथ भी हैव लगाकर किया जाता है। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। वुड के साथ भी लफ्ज हैव को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दे वुड हैव कम नाउ, वो लोग अभी तक आ चुके होंगे। ऐसी बात को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस सिलसिले में आप मजीद बातें आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि लफ्ज हैव, हैज, हैड को ज्यादातर परफेक्ट क्लासेस के अंदर किसके मफहूम को जाहिर करने के लिए? कंप्लीटेड एक्शन के मफहूम को जाहिर करने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो अब तक लफ्ज हैव, हैज, हैड के दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कौन वाला? एक पास रखने वाला पोजेस के माना में, और दूसरा ये परफेक्ट क्लासेस वाला। कल इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर एक और वीडियो लेक्चर मैं दूंगा, और उस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कोई काम करना पड़ता है। बहुत मरतबा हम ये कहते हैं ना, मुझे जाना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो भी हम लफ्ज हैव को ही एज अ मेन वर्ब प्रयोग करके करते हैं। इस मफहूम को और इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो के लेक्चर के साथ होगी। तब तक मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमसे जुड़े रहिए। हमारे एक एक वीडियोस को आप वॉच कीजिए, गौर से पढ़िए। घर बैठे आप बेहतरीन अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना कर सकते हैं। जो तरतीब है बितरतीब असबाक लीजिए। बितरतीब अगर आप ऐप पर पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बितरतीब असबाक को पढ़िए। जो भी काम दिया जा रहा है उसको कीजिए, उसके ताल्लुक से जुमले बनाइए, किसी साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा मशक कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आप इंग्लिश लैंग्वेज पर पूरी पकड़ हासिल कर लेंगे और एक बेहतरीन स्पीकर, राइटर और रीडर बनकर निकलेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप
इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।